हैं आप लोग? उम्मीद है जी आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है वो 5th लेक्चर है ई कैट का, इंग्लिश का जो है वो 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब जो है वो एग्रीमेंट हम लोगों ने पढ़ा था और उसको ऑलमोस्ट जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था और आप लोगों को जो है वो टेस्ट भी दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से किया होगा और आप लोगों को जो है वो समझ भी आ गया होगा। अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। आज जो है वो हम लोग अपना टॉपिक थोड़ा सा चेंज करेंगे और पिछले टॉपिक की निस्बत आज का जो टॉपिक है वो हमारा थोड़ा सा इजी होगा। अच्छा, आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले जो है वो डिस्कस की है। अब यहाँ पे इस लेवल पे ये होगा कि हम लोग उसको थोड़ा सा जो है वो डीपली पढ़ें। चीज़ें वही है, आपके जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपके नॉन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब वगैरह जो है वही चीज़ें हैं। उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब जो है वो कर लेंगे और उसका थोड़ा सा जो है वो हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, आप आज का लेक्चर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो आता है हमारा नाउन का। अच्छा, नाउन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जी नाउन होता क्या है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जी नाउन क्या होता है। अ वर्ड दैट describe person, place और थिंग्स। अच्छा, नाउन किसको कहते हैं हम लोग? हमारा ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज जो डिस्क्राइब करे, जो बयान करे किस चीज़ को। नंबर 1, किसी शख्स के नाम को, किसी चीज़ को या किसी जगह को जो है जो वर्ड डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, उसको हम लोग जो है वो नाउन कहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन मेरे पास आ जाता है जी अली, ये भी मेरा नाउन है। अहमद, ये भी मेरा नाउन है। अगर मैं प्लेस की बात करूं तो लाहौर एज अ प्लेस नाउन है। अच्छा, ये बात की बात है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हमारा जो है वो नाउन है, ये भी नाउन है। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे कराची, तो ये भी मेरा नाउन है। अगर थिंग की बात करता हूँ तो बेजान चीज़ है उसको थिंग कहते हैं। मेरे पास पेन है तो पेन मेरे पास है वो थिंग आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। फिर की है, वो भी नाउन आ जाएगा। तो ऐसा लफ्ज जो आपके पर्सन को, किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को डिस्क्राइब करता है या डिनोट करता है, या उसको हम लोग जो है वो नाउन कहते हैं। फिर हमारे पास कुछ इसकी जो है वो टाइप्स आ जाती है। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं उसको जो है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नाउन का पता चल गया। नाउन क्या होता है? किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को जो है वो नाउन कहते हैं। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अच्छा, हमारे पास जो है वो कॉमन नाउन आ जाता है जी सबसे पहले। कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो होता है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ कॉमन थिंग, प्लेस और पर्सन इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ कॉमन थिंग और प्लेस कर दे इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। लाइक हमारे पास एग्जांपल है जी, पेन है, की है, वॉल है, कंप्यूटर, फैन, ये सारी हमारे पास एग्जांपल आ गई कॉमन नाउन की।
देख लीजिए नॉन क्या होता है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। फिर उसकी कुछ टाइप्स है, टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहली टाइप जो है वो हमारे पास कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी आम चीज या शख्स को जो है वो के नाम को हम लोग जो है वो कॉमन नाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है कॉमन नाउन के। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है अ वर्ड दैट describe specific person, place या थिंग कर दें, या थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड जो किसी खास शख्स, चीज या जगह को जो है वो शो करता है, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन में हमारे पास लेट्स सपोज एग्जांपल आ गई, अली, या आप इसको कह सकते हैं जो हमारे कॉमनली यूज होते हैं, अल्लामा इकबाल। ये हमारे जो है वो प्रॉपर नाउन आ जाएंगे। फिर हमारे पास लाहौर, ये भी आप लोगों का जो है वो प्रॉपर नाउन आ जाएगा। दोबारा से देख लें, नाउन क्या होता है? वो वर्ड जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्राइब करता है, उसको हम लोग नाउन कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टाइप आ जाती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? किसी भी आम चीज, शख्स या जगह के नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल है। फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मटीरियल नाउन। अच्छा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ जी। ये वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने जो है वो की हुई है, 9th-10th में भी ये आ जाती हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो है ये उसमें भी आप लोग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जो किसी मटीरियल से बना हो। ऐसे नाउन को कहते हैं जो किसी मटेरियल से बना हो। अब यहाँ पे चीज़ जो है वो थोड़ी सी समझ लें। देखिए, हमारे पास है वो फैन है। फैन हमारे पास कॉमन नाउन है। अब फैन किस चीज़ से बना है? फैन जो है वो आयरन से बना है। तो आयरन क्या होगा? आयरन हमारा मटेरियल नाउन होगा। इसी तरह अगर मैं टेबल की बात करूं, कॉमन नाउन है। टेबल किस चीज से बना है? वुड से बना है। वुड क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। इसी तरह अगर मैं मार्कर की बात करूं या पेन की बात करूं, कॉमन नाउन है। पेन जिस चीज से बना है, प्लास्टिक का है, तो ये प्लास्टिक क्या होगा? मेरा मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, कॉमन नाउन में और मटेरियल नाउन में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। मटेरियल नाउन, आपका नाउन जिस चीज से बना होता है उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। इसी तरह अगर आपका कंप्यूटर है, अगर आपका वाइट बोर्ड है, और इसी तरह से जो है वो मोबाइल है, आप लोगों का कोई कप है, तो जिस चीज से नाउन बना होगा उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। फैन है, हमारा कॉमन नाउन है। फैन जिस चीज से बना है, आयरन से बना है, तो आयरन क्या होगा? यहाँ पे मटेरियल नाउन होगा। टेबल है, टेबल जिस चीज से बना है वो हमारा मटेरियल नाउन होगा। पेन जिस चीज से बना है वो हमारा मटेरियल नाउन होगा। तो इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है कि मटेरियल नाउन जो है वो आपका क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, और उसके बाद आप लोगों का जो है वो मटेरियल नाउन क्या होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग चैट बॉक्स में जो है वो अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है, इसकी मैं एग्जांपल जो है वो लिख लेता हूँ ऊपर। आयरन है,
फिर वुड है, फिर प्लास्टिक है, etc। ये आप लोगों की एग्जांपल आ गई मटेरियल नॉन के। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन क्या होता है? कलेक्टिव नॉन अ ग्रुप ऑफ थिंग विच हैज कलेक्टिव नॉन क्या होता है जी? अ ग्रुप ऑफ थिंग which has which have same quality individual। अच्छा, कलेक्टिव नॉन क्या होता है? इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। कलेक्टिव नॉन आपका ऐसा नॉन, ऐसा ग्रुप ऑफ नॉन जो है होता है, या ऐसा ग्रुप होता है जिनकी क्वालिटीज जो है वो सेम हो। ऐसा ग्रुप जिसके मेंबर्स की इंडिविजुअल क्वालिटी जो है वो सेम। ऐसा ग्रुप जिसके मेंबर की इंडिविजुअल क्वालिटी जो है वो सेम हो, उसको हम लोग जो है वो कलेक्टिव नॉन कहते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जो है वो एग्जांपल लिख दूँ इसकी, हमारे पास एग्जांपल जो है वो आएगी कलेक्टिव नॉन की। पुलिस है हमारे पास, कलेक्टिव नॉन की जो है वो एग्जांपल है। फिर हमारे पास आर्मी है, हमारे पास इंडिविजुअल क्वालिटी की, इंडिविजुअल कलेक्टिव नॉन की जो है वो एग्जांपल आ गई। फिर हमारे पास टीम है, फिर हमारे पास स्टाफ है। अगर मैं टीचिंग स्टाफ कर दूं, अब इस चीज को देख लीजिएगा जी। पुलिस जो है वो मैंने लिखा है कि हमारा जो है वो कलेक्टिव नॉन है पुलिस। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके जो मेंबर्स हैं उनकी इंडिविजुअल क्वालिटीज जो है वो सेम होगी। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो 10 लोग हैं, इस ग्रुप में जो है वो 10 लोग हैं। अब वो जो 10 लोग हैं वो 10 के 10 का ताल्लुक जो है वो पुलिस से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 8 जो है वो हमारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक पुलिस से है, और 2 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो टीचिंग से है। इनको हम लोग जो है वो कलेक्टिव नॉन कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग कलेक्टिव नॉन किसको कंसीडर करेंगे? जिनके मेंबर्स, जिस ग्रुप के मेंबर्स की इंडिविजुअल क्वालिटीज जो है वो सेम हो, उसको हम लोग कलेक्टिव नॉन कहते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ कि कलेक्टिव नॉन जो है वो ग्रुप ऐसा नॉन होता है जिसके मेंबर्स की जो इंडिविजुअल क्वालिटीज है वो सेम हो, उसको हम लोग जो है वो कलेक्टिव नॉन कहते हैं। पुलिस है, अब इस पुलिस में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सारों का ताल्लुक पुलिस से होना चाहिए। आर्मी है, आर्मी के जितने लोग हैं उनका ताल्लुक जो है वो आर्मी से होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो 5 बंदे जो है वो हम लोग आर्मी के ले लें और 5 बंदे जो है वो क्रिकेट टीम के ले लें, तो हम लोग उसको कहें कि जी ये हमारा जो है वो कलेक्टिव नॉन है। ऐसा नहीं होता। फिर हमारा टीचिंग स्टाफ है। अब टीचिंग स्टाफ में भी जितने भी मेंबर हैं उस सारों का ताल्लुक जो है वो टीचिंग से होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो एडमिन स्टाफ भी इसमें डाल दें, हम लोग जो है वो बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ भी डाल के हम लोग कहें ये जी टीचिंग स्टाफ है। ऐसा नहीं। इनके मेंबर्स की जो इंडिविजुअल क्वालिटीज है वो आपकी सेम होनी चाहिए। यही जो है वो हमें कलेक्टिव नॉन बताता है। अच्छा, अब कुछ जो आपकी कलेक्टिव नॉन है उसका एग्जांपल जो है वो मैंने बता दिया। अगर आपको जो है उसका समझ नहीं आया तो आप लोग फिर भी जो है वो पूछ सकते हैं। मैं कुछ और इसकी थोड़ी सी जो है वो एग्जांपल लिख लेता हूँ आपके कलेक्टिव नॉन की। कलेक्टिव नॉन को समझ आ गया? आपका सेट जो है वो भी कलेक्टिव नॉन है। वो किसी भी चीज का सेट हो सकता है, वो बर्तनों का सेट भी हो सकता है। फिर आपका पैकेट है, आपका बिस्किट का पैकेट है, आपका चॉकलेट का पैकेट है, या किसी भी चीज का पैकेट है, वो भी आपका जो है वो कलेक्टिव नॉन हो जाता है। इसी तरह से हर्ड जो है, जिसको रेवड़ कहते हैं जानवरों का,
वो भी आपका जो है वो कलेक्टिव नाउन है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो हर्ड है, ये जो रिवर है, इसमें जितने भी जानवर हैं उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। लाइक अगर तो इसमें जो है वो बकरियां हैं तो सारी बकरियां होनी चाहिए, अगर इसमें गाय है तो सारी जो है वो गाय होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं उनकी इंडिविजुअल क्वालिटीज जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर इनकी इंडिविजुअल क्वालिटी सेम नहीं है तो ये आपका कलेक्टिव नाउन कंसीडर नहीं हो। अच्छा, समझ आ गया जी आप लोगों को कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, फिर उसके बाद आप लोगों का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और इसकी जो है वो एग्जांपल जो है वो आप लोगों के पास आ गई। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, वही चीज जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। अच्छा मोमिन, किसकी बात कर रहे हो आप? ये कलेक्टिव नाउन की कर रहे हो? कलेक्टिव नाउन जो है वो क्वालिटी नहीं शेयर करती। मोमिन, आप अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर देना। आप किसके बारे में कर रहे हो? आप इसके बारे में कर रहे हो, कलेक्टिव नाउन के बारे में कर रहे हो, या किसी और के बारे में कर रहे हो? अच्छा, इसको रेज कर रहा हूं जी मैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जी हमारा जो है वो काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अच्छा, ये क्वालिटी को शेयर नहीं करते कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सके उसको काउंटेबल कहते हैं। लेट्स सपोज लैपटॉप है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अच्छा मोमिन, बैंक जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है। आपने ये देखना होता है कलेक्टिव नाउन का। अच्छा, आप कह रहे हो बैंक जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ मेंबर्स है वो होते हैं, या हम लोग कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके जो है वो उनको एक नाम दे देते हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर एक बंदा पुलिस में है, आप कह रहे हो कि जी हो सकता है अगर एक बंदा पुलिस में भी है और टीचिंग स्टाफ में भी है तो वो हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। इंडिविजुअल क्वालिटी से क्या मुराद है कि ऐसा ना हो कि जो एक टीचिंग स्टाफ का बंदा है या एक टीचर है जिसका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसको पुलिस के ग्रुप में शामिल करके उसको पुलिस का जो है वो नाम दे देते हैं कलेक्टिवली। ऐसा नहीं है। अगर एक बंदा पुलिस में भी है और टीचिंग भी कर रहा है तो जब वो टीचिंग स्टाफ में जाएगा तो वो टीचिंग स्टाफ का मेंबर ही होगा, जब वो पुलिस में आएगा तो पुलिस का होगा। लेकिन अगर वो एक दोनों उसका ताल्लुक है दोनों में से एक चीज से है तो फिर वो नहीं होगा। अच्छा, फिर हमारे पास काउंटेबल नाउन आ गया जी। काउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसको हम लोग जो है वो काउंट कर सके, वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। फिर हमारे पास तो ये हमारे जो है वो काउंटेबल नाउन है। ऐसे नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सके उसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जिसको हम लोग काउंट ना कर सके उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते तो उनको कैसे किया जाता है? उनको मैयर किया जाता है। अब मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो दोबारा से हम लोगों ने जो कल ऑब्वियसली कल जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नंबरेबल होते हैं, एक मैयरेबल होते हैं। तो ये वही जो है वो चीज़ है, सिर्फ नाम उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है, या सिर्फ नाम चेंज करके जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जी काउंटेबल जिनको काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते, जिनको जो है वो मैयर किया जाता है। शुगर है, मिल्क है, वाटर है, ये ऐसे नाउन है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मैयर कर देते हैं।
तो ये हमारे काउंटेबल है, ये हमारे अनकाउंटेबल है, ये हमारे नंबरेबल है, ये हमारे मेजरेबल नाउन है वो कंसिडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम लोग ये देखेंगे कि नाउन जो है उसको चेंज कैसे किया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये तो पुरानी चीज़ें थी जो आप लोगों ने पढ़ी हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने पहले पढ़ी हैं। अब ये जो आ रहा है कि जी हम लोगों ने जो है वो कैसे प्लूरल जो है वो बनाना है। तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ हम लोग एस लगा के उनको जमा बनाते हैं या उनका जो है वो प्लूरल बनाते हैं। जैसे मेरे पास हैंड है, हाउस है। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम लोग सिंपली एस लगा के जो है वो प्लूरल बनाते हैं। अब ये कौन से नाउन होते हैं? ये ऐसे नाउन होते हैं जो एंड हो कॉन्सोनेंट से, और बाज़ औक़ात वॉवल से भी एंड हो जाते हैं। अच्छा, ह्यूमन जो है वो आपका मटेरियल नाउन नहीं है, लेकिन ह्यूमन जिस चीज से बना है वो आप लोगों का मटेरियल होगा। ह्यूमन किस चीज से बना है? फ्लैश, उसका गोश्त है। अगर उसकी बात करें, मीट की बात करें, तो वो हमारा मटेरियल हो जाएगा। ह्यूमन जो है वो हमारा मटेरियल नहीं होगा, वो हमारा कॉमन नाउन कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लोग एस लगा के जो है वो उसको प्लूरल बना देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ ई एस लगा के जो है वो प्लूरल बनाते हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं कि ई एस जो है वो हम लोग किन के साथ लगाएंगे। जब हमारा नाउन जो है वो एंड होगा, अच्छा, सिंगल नाउन से आपने प्लूरल नाउन कैसे बनाना है? अच्छा मोमिन, जो मेजरेबल है वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास है वाटर है। वाटर क्या कंसीडर किया जाता है? वाटर जो है वो मेजरेबल कंसीडर किया जाता है, और इसको हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी हमारा जो है वो काउंटेबल की सेंस में आ जाता है। कब आता है? जब मैं कहता हूं अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो जब ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करूंगा तो मेरा मेजरेबल जो नाउन है वो भी कंसीडर किया जाएगा काउंटेबल में, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। फिर मैं कहता हूं जी अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे भी ये मेजरेबल है। मिल्क जो है वो मेरा मेजरेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे वो कंसीडर किया जाएगा नंबरेबल, मतलब इसको हम लोग नंबर कर सकते हैं। लेकिन इनको नंबर करने के लिए इनके साथ जो है वो हम लोग कुछ एडिशनल वर्ब्स है, एडिशनल वर्ड्स है वो लगाते हैं, फिर कहीं जाके ये नंबरेबल कंसीडर किया जाता है, या ये नंबरेबल की सेंस देता है। वैसे हमारा ये मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, लेकिन इनके साथ कुछ वर्ड का एडिशन करके हम लोग इनको नंबरेबल की सेंस जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने सिंगल नाउन को जो है वो प्लूरल नाउन कैसे बनाना है। जब हम लोग इसके साथ नाउन जो है वो एंड होगा एस के साथ, एस एच के साथ, सी एच के साथ, और एक्स के साथ, जब हमारा नाउन जो है वो एस, ठीक है, जब हमारा नाउन एस, एक्स, एच और सी एच और एस एच, इन वर्डिंग से जब हमारा नॉन एंड होगा तो हम लोग उसके साथ ई एस का जो है वो एडिशन करेंगे। जब हमारा नॉन इन वर्डिंग से एंड होगा तो उसके साथ हम लोग ई एस का एडिशन करके उसको जो है वो प्लूरल बना देंगे। लाइक एग्जांपल जो है वो मैं कुछ लिख लेता हूँ आप लोगों के साथ। हमारे
सिंगुलर नाउन है उसको हम लोगों ने प्लूरल करना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। हमारे पास है ग्लास, अगर मैं इसको कैपिटल कर दूं तो हमारे पास एक नाउन है ग्लास, सिंगुलर है, हमने इसको प्लूरल बनाना है। तो रूल हमें ये कहता है कि जब एंड हो नाउन इन वर्डिंग के साथ तो आपने क्या करना है, इसके साथ ES लगा के इसको चाहे प्लूरल बना देना। लाइक हमारे पास ग्लास है तो हमने क्या करना है, ग्लासेस, क्लियर है। फिर हमारे पास बॉक्स है, सिंगुलर है, एंड किसके साथ हो रहा है, एक्स के साथ। रूल क्या कहता है, अगर एस के साथ, SH के साथ, CH के साथ और एक्स के साथ एंड होगा तो हमने उसके साथ ES लगा के चाहे उसको प्लूरल बना देना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ ES जो है उसका एडिशन कर देगा, क्लियर है। फिर हमारे पास 6 है, हम लोग क्या करेंगे, एंड किसके साथ हो रहा है, एक्स, यहाँ पे भी एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ES का जो है वो एडिशन करके इसको प्लूरल बना देंगे। फिर हमारे पास विश, एंड किसके साथ हो रहा है नाउन, SH के साथ, यहाँ पे हमारे पास SH मेंशन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ES का एडिशन करके इसको प्लूरल बना देंगे। इसी तरह हमारे पास गैस है, अच्छा इसको मैं रेस कर रहा हूँ, इसका समझ आ गया। कुछ और है वो मैं एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से कि किस तरह से हम लोगों ने नाउन को जो है वो सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना है। टेक्स है, फॉक्स है, अच्छा फ्लैश है, अच्छा ये किसके साथ एंड हो रहा है, एक्स के साथ। रूल हमें ये कहता है अगर आपका नाउन एक्स के साथ एंड हो तो आपने उसके साथ ES का एडिशन कर देना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए ES का जो है वो इसके साथ एडिशन करके इसको प्लूरल बना देंगे। इसी तरह फॉक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, ES का एडिशन करके इसको जो है वो प्लूरल बना देंगे। इसी तरह फ्लैश है, हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ ES का एडिशन करके इसको जो है वो प्लूरल बना देंगे। तो याद रखिएगा जब भी आपका नाउन जो है वो SH CH X के साथ एंड होगा तो आपने उसके साथ ES लगा के उसको जो है वो प्लूरल फॉर्म दे देनी। अच्छा इसका समझ आ गया, हाउ टू मेक प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल जो है वो आपने कैसे बनाना है। ठीक है, अच्छा अब अगर हमारा जो है नाउन उसके लास्ट में ये वाली वर्डिंग ना आए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा नाउन एंड हो किससे, वाई से, और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट हो, अगर हमारा नाउन जो है वो वाई से एंड हो और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ जाए। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है आप लोगों ने बताना है, जल्दी से मुझे बता दें कॉन्सोनेंट क्या होता है। आप लोगों ने जल्दी से बता लें कॉन्सोनेंट क्या होता है, जल्दी करें। अच्छा इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उसको हम लोगों ने डिवाइड किया होता है दो ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप है, एक वॉवल है, एक हमारे पास जो है वो कॉन्सोनेंट है। AEIOU जो है वो वॉवल कंसीडर होते हैं और बाज़ औक़ात हमारा जो H है वो भी वॉवल कंसीडर होता है।
वो कब होता है उसको भी हम लोग देख लेंगे बाद में। अच्छा, इनके बाद ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के, उनको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। ए ई आई ओ यू हमारे वोवल के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है मोइन, ठीक है, वोवल के अलावा जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनको हम लोग जो है वो कॉन्सोनेंट कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक नाउन आ जाता है जी, और नाउन जो है वो वाई से एंड हो रहा है और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग वाई को ख़त्म करके इसकी जगह आई ई एस जो है वो लगा लेते हैं। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए अगर हमारा नाउन जो है वो एंड हो, ठीक है, वोवल के अलावा जितने भी हमारे वर्ड हैं, जितने भी हमारे जो है वो अल्फ़ाबेट हैं, उनको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा नाउन जो है वो एंड हो वाई से और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ जाए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वाई को ख़त्म करके उसकी जगह आई ई एस जो है वो लगा लेते हैं। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, हमारे पास सिंगुलर है, वाई से एंड हो रहा है और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। फ्लाई है, सिटी है, स्पे है, आर्मी है। अच्छा, अब ये वाले वर्ड देखें, सबसे पहले जो है वो ड्यूटी, फिर फ्लाई, फिर सिटी, स्पे और फिर उसके बाद जो है वो आर्मी। ये ऐसे नाउन हैं जो वाई के साथ एंड हो रहे हैं और वाई से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, वाई से पहले हमारा वोवल नहीं आ रहा, वाई से पहले हमारा जो है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हमने इसको जमा कैसे बनाना है, हमने इसको प्लूरल कैसे बनाना है, हमने वाई को एंड करके, वाई को ख़त्म करके इसकी जगह जो है वो आई ई एस लगा के इस नाउन को हम लोगों ने प्लूरल बनाना है। दोबारा से देख लें, हमारे पास नाउन है कोई भी, वाई से एंड हो रहा है, उसको हम लोगों ने प्लूरल बनाना है। हम लोग देखेंगे वाई से पहले जो है वो कौन सा वर्ड है, वर्ड एक नाउन आ गया हमारे पास, एंड हो रहा है वाई से, इसको हम लोगों ने प्लूरल बनाना है। हम देखेंगे इससे पहले जो है वो कौन सा वर्ड है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है या इससे पहले जो है वो वोवल। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग वाई को ख़त्म करके इसकी जगह आई ई एस जो है वो लगा देंगे। लेट्स सपोज मेरे पास जो है वो ड्यूटी है, डी यू टी, मैंने क्या किया, वाई को ख़त्म करके इसकी जगह आई ई एस जो है वो लगा दी। फिर अगर सेकेंड वर्ड की बात करें, फ्लाई है, वाई को मैंने ख़त्म कर दिया, इसकी जगह मैंने आई ई एस लगा के इस वाले नाउन को जो है वो मैंने प्लूरल कर दिया। फिर मेरे पास सिटी है, वाई को मैंने ख़त्म किया, इसकी जगह मैंने आई ई एस जो है वो लगा दिया। तो ये मेरा नाउन जो है वो प्लूरल हो गया। यहाँ पे सिंगुलर था, इसको मैंने प्लूरल कैसे किया, मैंने ये देखा वाई से एंड हो रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसकी जगह वाई को ख़त्म करके मैंने आई ई एस लगा के जो है वो इसको प्लूरल कर दिया। अच्छा, मोइन आपका जो फिश है वो ऑलरेडी प्लूरल है, इसके साथ एस और एस है वो नहीं आता। ये सिंगुलर में भी इसी तरह से यूज़ होता है, ये प्लूरल में भी इसी तरह से यूज़ होता है। इसको भी हम लोग जो है वो देख लेंगे आगे एग्जांपल। फिर आप लोगों का स्पे है जी, एस पी आई ई एस। फिर आप लोगों का आर्मी है, आर एम आई ई एस। क्लियर है? अच्छा, तो ये याद रखिएगा, जब भी आपका वर्ड जो है वो एंड हो, जब भी आपका नाउन जो है वो वाई से एंड हो और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आए, तो आपने क्या करना है, वाई को ख़त्म करके उसकी जगह आई ई एस लगा के उस नाउन को जो है वो प्लूरल बना देना। जैसे आप लोगों के पास ड्यूटी है, यहाँ पे मैंने इसको वाई को ख़त्म करके इसकी जगह जो है वो आई ई एस लगा दिया। फ्लाई है तो वाई को ख़त्म करके इसकी जगह आई ए एस लगा के उसको प्लूरल बना दिया। फिर इस तरह सिटी है, सिटीज़ कर दिया, स्पे है, स्पेस कर दिया, आर्मी है, आर्मीज कर दिया। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आपका वर्ड जो है या जब भी आपका नाउन जो है
वो वाई से एंड हो, आपने उसको प्लूरल बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। वाई से एंड हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो आपने क्या करना है, वाई को खत्म करके उसकी जगह आई ई एस लगा के उसको प्लूरल बना देना, उस सिंगुलर वर्ब नाउन कुछ है वो आपने को प्लूरल बना देना। अच्छा, यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब एक और चीज देख लेते हैं जी, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट ना हो तो हम लोगों ने क्या करना है? अगर हमारा वाई से एंड हो रहा है लेकिन वाई से पहले जो है वो वॉवल आ जाए, अगर एंड हो, वर्ड जो है वो एंड हो विद वाई, लेकिन उससे पहले जो है वो हमारा वोवल आ जाए। अगर हमारा नाउन जो है वो एंड हो वाई से और वाई से पहले जो है वो हमारा वोवल आ जाए, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है? अच्छा, तो ये याद रखिएगा, जब हमारा नाउन जो है वो वाई से एंड हो और वाई से पहले जो है वो वॉवल आ जाए। वॉवल क्या है? वॉवल हमारा ये हमारे जो है वो ऑलमोस्ट 5 ऐसे वर्ड हैं जो हम लोग वॉवल कंसिडर करते हैं। अब अगर तो मॉडर्न लैंग्वेज की बात करें तो एच भी बाज़ औक़ात जो है वो वॉवल कंसिडर होता है, उसको हम लोग उसका कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ लेंगे कि एच जो है वो कब वॉवल कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारे वॉवल हैं जी, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल हैं। अगर हमारा नाउन जो है वो वाई से एंड होता है और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट की बजाय वॉवल आ जाए, फिर आपने उसको प्लूरल कैसे बनाना चाहिए ये देख लें। मैं यहाँ पे जो है वो सिंगुलर लिख रहा हूँ वर्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे सिंगुलर लिखता हूँ, आपने जल्दी से जो है वो उसके प्लूरल बना देने हैं। सिंगुलर वर्ड है, आपने उस नाउन है उसको आप लोगों ने प्लूरल बनाना है जल्दी से। डे है, प्ले है। अब ये वाई आ गया, वाई से पहले क्या है? वाई से पहले हमारा जो है वो वॉवल है। फिर आप लोगों का की आ गया, फिर आप लोगों का वे आ गया, उसके बाद आपके पास पे आ गया या रे आ गया, फिर आपके पास ट्रे आ गया। आप लोगों ने जल्दी से जो है वो इसको प्लूरल बनाना है जी। आप इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? रूल आपसे ये कहता है, अगर वाई से एंड हो और वाई से पहले जो है वो आपका वॉवल आ जाए, तो आपने उसके साथ जो है एस का एडिशन करके उसको प्लूरल बनाना है। अगर वाई से एंड हो नाउन और उससे पहले जो है वो वॉवल आ जाए, तो आपने एस लगा के इसको प्लूरल बनाना है। और अगर वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आए, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आप लोगों ने एस की बजाय आई ई एस जो है उसको लगा देना है। तो फर्स्ट हमारा है जी हमजा, आपने क्या लिखा है? ट्राइस। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास है डे, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ एस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वाई है, वाई से पहले जो है वो हमारा वॉवल आ रहा है। तो जब भी वाई से पहले वॉवल आएगा तो उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आपने वाई के बाद एस का एडिशन कर देना। और अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, ए ई आई ओ यू के अलावा कोई वर्ड हो, तो आपने इसको ख़त्म करके, वाई को ख़त्म करके यहाँ पे आई ई एस जो है वो लगा देना। सेकेंड वाला हमारा प्ले है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी जगह एस लगा देंगे, प्लेस। फिर हमारे पास की है, हम लोग क्या करेंगे? एस लगा देंगे, कीज। फिर हमारे पास वे है, हम लोग क्या करेंगे? वाई के बाद एस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे। फिर हमारे पास रे है, हम लोग क्या करेंगे? वाई के बाद एस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे। फिर हमारे पास ट्रे है,
हम लोग क्या करेंगे, y के बाद s लगा के इसको जो है वो प्लूरल बना देंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जब भी हमारा नाउन जो है वो y से एंड हो और y से पहले जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट आ जाए, तो हमने क्या करना है, हमने y को ख़त्म करके उसकी जगह i e s जो है वो लगा के उस नाउन को प्लूरल बना देना है। लेकिन जब हमारा नाउन जो है वो y से एंड हो लेकिन y से पहले जो है वो हमारा वॉवल आ जाए, वॉवल क्या है, a e i o u जो है वो हमारे वॉवल है, y से पहले वॉवल आ जाए तो हमने क्या करना है, उसके साथ s लगा के जो है वो हमने उसको प्लूरल बनाना है। यहाँ तक समझ आ गया जी? अच्छा, फिर हमारे पास और नॉन है जी, इसको हम लोगों ने कैसे करना है। अच्छा, अगर हमारा जो नॉन है अगर हमारा नॉन जो है वो ओ से एंड हो और ओ से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ जाए, ओ से एंड हो और ओ से पहले जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट आ जाए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग ई एस ऐड करके जो है वो इसको प्लूरल बना देते हैं। जब हमारा नाउन जो है वो एंड हो ओ के साथ और ओ से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ई एस लगा के जो है वो इसको प्लूरल बना देते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंगुलर की, आप लोगों ने इसको प्लूरल बना देना है। ओ से एंड हो, ओ से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट हो, तो हमने क्या करना है, हमने इसकी जगह हमने इसके साथ जो है वो ई एस लगा के इसको प्लूरल बना देना है। नाउन ओ से एंड हो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसके साथ जो है वो ई एस का एडिशन कर देना है। टोमेटो, फिर हमारे पास है मोटो, इको। अच्छा, रूल हमें ये कहता है कि जब हमारा नाउन जो है, आप लोगों ने जल्दी से इसको कर देना है जी, इसके प्लूरल जो है वो बना देना है। रूल हमसे ये कहता है जब हमारा नाउन जो है वो एंड हो ओ के साथ और ओ से पहले जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट आ जाए। कॉन्सोनेंट क्या है, वॉवल के अलावा जितने भी वर्ड है वो हमारे कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से एंड हो तो हमने इसको प्लूरल कैसे बनाना है, हमने इसको ई एस लगा के जो है वो प्लूरल बनाया है। जैसे हमारे पास मैंगो है तो हम लोग इसको प्लूरल बनाएंगे ई एस ऐड करके। इसी तरह से हीरो है, हम लोग इसको प्लूरल बनाएंगे ई एस ऐड करके। फिर हमारे पास टोमेटो है, हम लोग इसको प्लूरल बनाएंगे ई एस का जो है वो एडिशन करके। फिर हमारे पास मोटो है, हम लोग इसको प्लूरल बनाएंगे ई एस ऐड करके। मोइन, इको जो है वो आपका नाउन है, इसको ई एस लगा के जो है वो हम लोग प्लूरल बना देंगे। अच्छा, समझ आ गया जी? हमने क्या पढ़ा है जी आज जो है वो हमने पढ़ा है किस तरह से हम लोगों ने सिंगुलर को जो है वो प्लूरल बना दें। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, हमने जो है वो ये करना है कि हमारा अगर वर्ड जो है वो एंड होता है एस के साथ, एस एच के साथ, सी एच के साथ और एक्स के साथ, तो हमने क्या करना है उसके साथ ई एस लगा के जो है वो उसको प्लूरल बना देना है।
फिर अगर तो हमारा इसके अलावा एंड होता है तो उसके साथ हम लोगों ने चाहे वो एस लगा देना है। अगर हमारा नाउन जो है वो एंड होता है किससे, वाई से एंड होता है और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो फिर हमने क्या करना है, वाई को खत्म करके उसकी जगह जो है वो आई एस लगा देना है। लेकिन अगर वाई से पहले जो है वो वॉवल आ जाता है तो फिर हम लोग सिर्फ एस का एडिशन जो है वो करेंगे। और अगर हमारा नाउन जो है वो ओ से एंड हो और ओ से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ ई एस का एडिशन करके उसको सिंगुलर से प्लूरल जो है वो बना देंगे। यहाँ तक समझ आया? अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग जो है वो उसमें चैट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं। आप लोगों ने इसके रूल जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं जी। अच्छा, फिर हमारा वर्ड जो है वो, हमारा नाउन जो है वो एंड हो किसके साथ, डबल ओ के साथ। अगर हमारा नाउन जो है वो एंड होता है डबल ओ के साथ, आई ओ के साथ, ई ओ के साथ, या आप लोगों का वाई ओ के साथ। अगर आपका नाउन एंड होता है डबल ओ के साथ, आई ओ, ई ओ, वाई ओ, तो फिर आपने जो है वो क्या लगाना है, फिर आपने इसके साथ एस जो है वो लगा के इसको प्लूरल बनाना है। हमने ये पढ़ा है, इससे पहले वाले में पढ़ा है, अगर सिर्फ ओ से एंड हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, फिर हम लोगों ने जो है वो ई एस का एडिशन करना है। लेकिन यहाँ पे ओ है, ओ से पहले वॉवल है और ओ से पहले बाज़ औक़ात कॉन्सोनेंट भी है। अगर आपका नाउन जो है वो एंड होता है डबल ओ से, अगर आपका नाउन एंड होता है आई ओ से, अगर आपका नाउन एंड होता है ई ओ से, अगर आपका नाउन एंड होता है वाई ओ से, तो आपने इसके साथ प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ सिर्फ एस का जो है वो एडिशन करना है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था अगर ओ से एंड हो, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो फिर हम लोग उसके साथ ई एस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, ओ है, ओ से पहले जो है वो हमारा बाज़ औक़ात वॉवल आ रहा है और बाज़ औक़ात कॉन्सोनेंट भी आ रहा है। लेकिन ये वर्डिंग जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि कब हमारा जो है वो नॉवल प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ एस लगाना है और कब उसके साथ जो है वो ई एस लगाना है हम लोगों ने। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, मैं सिंगुलर लिखूंगा, आप लोगों ने चाहे उसको प्लूरल बना देना। हमारे पास फोटो है, हमारे पास रेशो है, आप लोगों ने इसको प्लूरल बनाना है। हमारे पास पियानो है, तो हमने क्या करना है, इसके साथ जो है वो हम लोगों ने एस का एडिशन जो है वो कर लेना है। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसके साथ एस का एडिशन जो है वो कर लेना। अगर आप लोगों का नाउन जो है अफान, आपके इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं और ये आप लोगों का सिलेबस से ही मैं करवा रहा हूँ, आप लोगों का जो सिलेबस है उसी में से हम लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे। अच्छा, ये आप लोगों ने याद रखना है जी, अगर आपका नाउन जो है वो एंड होता है इससे, तो आपने क्या करना है, इसके साथ जो है वो एस का एडिशन लगा के इसको सिंगुलर से जो है वो प्लूरल बना देना। अच्छा, फिर जो है वो देख लेते हैं, अगर आपका नाउन जो है वो एंड होता है एफ से और एफ ई से, आपका नाउन एंड होता है एफ से
और एफ ई से। एफ से और एफ ई से। अगर आपका नॉन एंड होता है एफ से और एफ ई से, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसकी जगह वाई ई एस जो है वो लगा के इसको प्लूरल बना देना है। अगर आपका नॉन एंड होता है एफ से और एफ ई से, तो आप लोगों ने वी ई एस जो है वो लगा के इसको प्लूरल बना देना है। एग्जाम्पल जो है वो मैं कुछ लिख रहा हूँ। सिंगुलर है और फिर जो है वो प्लूरल। हमारे पास नॉन है वाई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एंड करके इसको ख़त्म करके इसकी जगह जो है वो वी ई एस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे। आप लोगों ने जो है वो इसको प्लूरल बनाने की कोशिश करनी है, जल्दी से आप लोग करें। और फिर हमारे पास आ जाएगा वुल्फ। अच्छा, जब हमारा नाउन जो है वो एंड होगा एफ से और एफ ई से, तो हमने क्या करना है, हमने इनको एंड करके, हमने इनको ख़त्म करके इसकी जगह जो है वो वी ई एस लगा के इसको प्लूरल बना देना है। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट नाउन है जी वाइफ है, तो हम क्या करते हैं वी आई, इसको एंड करके इसकी जगह वी ई एस लगा के अपने नाउन को जो है वो प्लूरल बना देते हैं। फिर हमारे पास लाइफ है, तो हम लोग क्या करते हैं एल आई वी ई एस, इसको प्लूरल बना देते हैं। फिर हमारे पास शेल्फ है, तो हम लोग क्या करेंगे एस ई एल वी ई एस। फिर हमारे पास वुल्फ है, तो हम लोग इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू ओ एल, एफ को क्रॉस कर देंगे, खत्म कर देंगे, एफ की जगह जो है वो वी ई एस जो है वो लगा देंगे। क्लियर है? हम लोगों ने अपने नॉन को, जो सिंगुलर नॉन है, उनको जो है वो प्लूरल कैसे बनाना है, ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। और ये आप लोगों से पूछेगा, आप लोगों के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे उसमें आपसे ये पूछेगा। और आप लोगों के सिलेबस से जो है वो हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों की पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, इसका समझ आ गया? अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग पूछ सकते हैं जी जल्दी से। आप लोगों के पास 2-4 मिनट और है, फिर हमारा लेक्चर जो है वो ओवर हो रहा है। आप लोग जल्दी से, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। आज हम लोगों ने नाउन का पढ़ा है, और नाउन कैसे, सिंगुलर नाउन को किस तरह से प्लूरल जो है वो बनाना है, ये भी हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है। तो आप लोगों का अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने चैट बॉक्स में जो है वो लिख लें। कोई भी कंफ्यूजन है, किसी कॉन्सेप्ट का समझ नहीं आया, तो आप लोग जो है वो इसको लिख लें। अच्छा, अब करना ये है कि आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करनी है। आप लोग जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है वो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव और एम्फिथेटिक भी पढ़ा दें, ठीक है। मोइन, ये आपका वैसे इससे सेपरेट क्वेश्चन है, लाइक वो आपका प्रोनाउन आ जाता है, लेकिन उसको भी हम लोग कर देते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बता दीजिए। अब रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अच्छा, रिफ्लेक्सिव जो है वो हमारा प्रोनाउन क्या होता है? मोइन पूछ रहा है जी, रिफ्लेक्सिव और एम्फिथेटिक जो है वो क्या होता है, एम्फिथेटिक प्रोनाउन क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर आप लोग प्रोनाउन के साथ, जैसे आप लोगों का प्रोनाउन है माई, वी, या अगर मैं इसके पोजेसिव लिख दूं आवर, हिम, हर, अच्छा
अच्छा रिफ्लेक्सिव भी पढ़ेंगे जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अच्छा, आप लोगों के जो प्रोनाउन होते हैं उसके साथ अगर आप सेल्फ लगा देते हैं तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। इसी तरह से इसके साथ अगर सेल्फ लगा दें, इसके साथ अगर सेल्फ लगा दें, इसके साथ अगर सेल्फ लगा दें, तो ये आप लोगों का जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, आज के लिए जो है वो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और बाकी जो है वो कल हम लोग देखेंगे हमारे नाउन का जो है वो कुछ पोर्शन है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव और एम्फैथेटिक में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। रिफ्लेक्सिव ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनको अगर ना लगाया जाए तो हमारा जो वर्ड है वो कंप्लीट ना हो। जैसे मैं कहता हूं I myself did it। अच्छा, ये मेरे पास है वो एक वर्ड आ गया, मैं कहता हूँ कि जी आई माई सेल्फ डिड इट। ये मेरा इंटेंसिव एम्फिथेटिक भी होता है और इसको इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अब ये वाला और रिफ्लेक्सिव सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? अगर मैं इंटेंसिव प्रोनाउन, इसको एम्फिथेटिक भी कहते हैं, इसको इंटेंसिव भी कहते हैं, अगर मैं एम्फिथेटिक या अगर मैं इंटेंसिव प्रोनाउन जो है वो वर्ड से हटा भी दूं, अपने सेंटेंस से हटा भी दूं, तब भी मेरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो। आई डिड इट, मैंने ये काम किया। अब मैं कहता हूं कि जी आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद ये काम किया। अगर इसको रेस कर दूं और मेरे सेंटेंस जो है वो कंप्लीट रहे तो मेरा ये इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। अगर इसके बगैर मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी जो है वो कल हम लोग देखेंगे नाउन का। आप लोगों